जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं प्रचंड भारत। और आज मैं हूँ चंदौली के चकिया विकासखंड के भभौरा गांव में। और ये गांव है हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और ये जो पीछे घर देख रहे हैं ये उनका पुश्तैनी मकान है। और उनकी राजनीतिक कैरियर भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। वो 13 साल की अवस्था में ही शाखा ज्वाइन किए थे आरएसएस। और पहली बार जो एमएलए बने थे वो बने थे मिर्ज़ापुर से। उसके बाद यूपी के वो मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद कैबिनेट में कई बार मंत्री भी बने। और जब 2014 में मोदी सरकार का गठन हुआ उस समय ये गृह मंत्री भी बने थे। इनका कद और राजनीतिक कैरियर का कोई सानी नहीं है। राजनाथ सिंह का ये पुश्तैनी मकान और इस हम गांव में आए हैं। और गांव में आने के बाद हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ के लोगों का राय क्या है। राजनाथ सिंह केंद्र में अपना मंत्री भी हैं और उनके पुत्र जो हैं पंकज सिंह वो नोएडा से एमएलए भी हैं। और पूरी इनकी जो फैमिली है राजनाथ सिंह की अब शायद यहाँ नहीं रहती है। उनके जो परिवार हैं या फिर उनके चाचा भतीजे लोग हैं वो लोग यहाँ पे गांव में रहते हैं। और इसी गांव में से आज हम लोग जानेंगे कि आने वाले 2022 के चुनाव के इलेक्शन में कौन यहाँ का क्या मुद्दा रहेगा और क्या उनका रुझान किस तरफ रहेगा। भभौरा ग्राम से ये राजनाथ सिंह का गांव है और यहाँ के ये लोग हैं, मैं इनसे जानूंगा। लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा यहाँ का हिस्ट्री बताऊं। चंदौली जो कि नक्सल प्रभावित एरिया रहा है कभी आज के 10 साल पहले, और इसी से सटे हुए एक जनपद और है मिर्ज़ापुर। ये दो जनपद ऐसे थे जो कि नक्सल प्रभावित थे आज से 10 साल 12 साल पहले। लेकिन अब इनसे हम जानेंगे कि आज की स्थिति में नक्सलियों का क्या हश्र है या फिर यहाँ वारदातें होती हैं कि नहीं होती हैं। सारी चीज़ों को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। 2022 का इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या लगता है? जोगी जी जीतेंगे। अच्छा, आपको ये गांव में आपको पेंशन वगैरह मिलता है? जी मिलता है। कितना आता है? 2000 रुपया जो किसान पेंशन है जी हाँ वो बता है। अच्छा, यहाँ के गांव के लोगों में जो फ्री का राशन दिया जा रहा है गरीबों को जो बांटा जा रहा है सरकार द्वारा, वो मिलता है लोगों को? मिलता है सर। अच्छा, मिलता है। एक यूनिट पे कितना मिलता है? 5 किलो? 5 किलो। अच्छा हाँ। और महीने में कितनी बार? 2 बार। 2 बार। 2 बार। अच्छा चाचा, यहाँ राजनाथ सिंह आते हैं क्या? जी कभी कभी आते हैं। अभी पिछली बार कब आए थे? होम मिनिस्टर से आए थे। जब बने थे तब आए थे? बनने के बाद एक बार आए थे। अच्छा, तो आप लोगों की क्या उम्मीद है? आपका तो अब क्या कहा जाए कि केंद्र में भी आपकी सरकार और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? जी कहेंगे अगर यहाँ एक बार और आ जाते, अगर रक्षा मंत्री हैं तो यहाँ का और कुछ विकास हो जाता। जी जी हम लोग तो इच्छा है कि प्रधानमंत्री बना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखना चाहते हैं कि देख लें कम से कम। जी जी ये आप लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। जी सर हाँ, बहुत गर्व की बात है पूरे इलाके की पूरी जनता को यहाँ के। हाँ कि इस गांव के इस मट्टी से कहाँ गए हैं। हाँ, हम लोग के गांव के जी हैं। हाँ हम लोग चाहते हैं कि वो बन जाए अपना प्रधानमंत्री हाँ और बढ़िया हम लोग का हौसला बढ़ जाए। जी जी। आपका नाम? अखिलेश कुमार पासवान। सर, मैं अगर आपसे पूछूं, करीब 4.5 साल हो गया योगी के सरकार को, कितना परिवर्तन दिखता है आपको? परिवर्तन तो बहुत हुआ है। हाँ हर सरकार से ही परिवर्तन इसमें हुआ है। जो कि जो चला रहा है जी। और यहाँ के जो विधायक हैं शारदा जी आते हैं? जी नहीं, यहाँ तो नहीं आते हैं। यहाँ नहीं आते हैं। आप लोगों ने कभी अपनी गुहार लगाई, उनसे कोई समस्या हो? ऐसा कोई लगाए हम लोग नहीं, और वहाँ आए भी नहीं। यहाँ आते ही नहीं है सर। आते ही नहीं है। तो ये फिर बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई कोई आप विधायक चुनते हैं और विधायक आपसे मिलने ना आए। हाँ, जब जाने के बाद नहीं मिलते हैं, आने के संगठन होगी सब एकता करेंगे तभी ना कुछ करेंगे, तब वो आएंगे। और वैसे आते भी नहीं है तो क्या करें? गांव में एक बार कभी उनको आना चाहिए। अपने इलाके मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछला वीडियो जो मैंने मिर्ज़ापुर का बनाया था वहाँ के भी ग्रामीणों का यही आरोप था कि विधायक जी जब चुनाव होता है तो आते हैं और उसके बाद जब हमारी परेशानियाँ उनको सुनाने की बात होती है, बताने की बात होती है तो फिर वो मिलते नहीं हैं। और यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। ये माननीय रक्षा मंत्री जी का घर है, यहाँ पे ये गांव है। और यहाँ पे भी बीजेपी के विधायक जी कभी मिलने नहीं आए ग्रामीणों से कि भाई यहाँ के हालचाल जान लें कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सर, आपका नाम? धनंजय सिंह यादव। धनंजय जी, अगर मैं आपसे पूछूं, राजनाथ सिंह का ये घर, ये गाँव, आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं भाजपा से? बहुत उम्मीदें हैं। अगली बार जैसा था इस बार भी वही होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उम्मीदों पे क्या योगी सरकार खरा उतर रही है?
जी हाँ उतरेगी। है? हाँ उतरेगी। इस बार का क्या मांग है आप लोगों का? स्थानीय मुद्दा अगर मैं जानना चाहूँ कि राजनाथ सिंह के गांव से क्या स्थानीय मुद्दा होगा तो क्या आप कहेंगे? स्थानीय में भाजपा जीतेगी। हाँ, कोई विकास के लिए हाँ हाँ मिलेगा, करेगी भाजपा। विकास आपके गांव में हुआ है? हुआ है, रोड बना है, बिजली है, नाली है, बहुत विकास हुआ है जी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं अगर सर कि जो ये शौचालय बनवा करके सरकार दे रही है, गांव में कितने घर होंगे करीब करीब की जो शौचालय उनको मिला होगा? लगभग हाँ लगभग ज़्यादा सभी लोगों का है। हाँ नहीं सबको मिला है। 12,000 एक आदमी को मिला है बनवाने के लिए। फिर ग्राम प्रधान भी उसको बनवाए हैं। तो कुछ पैसा कुछ कमीशन लेते हैं क्या ये लोग पैसा देने के लिए? 12,000 रुपये तो वही है, कमीशन चलता है। कितना? अगर 12,000 अगर मान लीजिए क्या में कितना, लेकिन चलता है कुछ तो कुछ चलता है। खाते में आता है 12,000, उसमें से कुछ लेते हैं। हाँ, ये लेता कौन है पैसा? अब ये नहीं मालूम। महेंद्र प्रताप सिंह। सर ये कमीशन खोरी जो चल रही है, पहले भी था अब भी था, लोग परेशान है कमीशन खोरी से। वो नहीं खत्म होगा, है। नहीं खत्म होगा। वो सबको बंटवारा होता है, एक ही नहीं प्रधान ले लेगा। उसमें जब ऊपर से ब्लॉक में जाएंगे वहाँ सेक्रेटरी लेगा, उसमें 3-4 अधिकारी हैं, उसमें अपने बाटी करते। प्रधान है सब थोड़ो लेता है। हाँ, कहीं का प्रधान। अच्छा, ये जो घर बनवा करके मोदी जी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए वाला, ये गांव में यहाँ पे नहीं, गांव में शहर में है, यहाँ पैसा देते हैं। यहाँ पैसा देते हैं तो अब 1 लाख बनवाता है 30,000। जी हाँ, वो पूरा पैसा आता है? नहीं, उसमें भी वह हाल है। जो पैखाना में है वो इसमें है, इसमें भी कमीशन खोरी है। हाँ। अच्छा, वो सरकार नहीं रोक पाएगी। तो इस बार आप अगर कहना चाहें कि भाई तो फिर भ्रष्टाचार, जो योगी सरकार हमेशा कहती है भ्रष्टाचार कम हो गया, तो कम कहाँ है ये फिर? नहीं तो उतना वह तो नहीं कम हो रहा है, या तो किसी सरकार में नहीं कम हो रहा है। आप ही बताइए। आप इतना कहीं हैं, आप बताइए कहाँ खत्म कम है? आप तो यहाँ आते हैं, कई गांव में जाते हैं, आप बताइए कहीं। और सर अगर मैं आपसे पूछूं, अभी 2-3 या 4 दिन पहले एक व्यवसायी को पुलिस ने कानपुर के पीट करके मार डाला। उस पर योगी सरकार ने ये कहा है कि जितने भी इस तरीके के लोग हैं, सिपाही हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। इस निर्णय से कितने खुश हैं आप? नहीं, मोदी सरकार जो योगी कह रहे हैं वो बात सही है। जो गलत काम कर रहा है उसको सजा मिले। यहाँ पे अगर थाने में अगर मैं बात करूँ, थाने में सुनवाई होती है? हाँ, सुनवाई होती है, सुनवाई होती है। पहले की अपेक्षा अभी ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता आपको दिखती है कि नहीं अब ठीक है? हो रहा है। एसपी इसी महीने में जहाँ जिले में 10-15 थाने के एसओ, चाहे छोटे दरोगा हों चाहे बड़े, बहुत ट्रांसफ़र हुआ है। बहुत जिले जैसे 3 साल रह रहे थे, दूसरे जिले में चले गए, दूसरे आ गए। तो अब थाने पर से कोई भी फरियाद अगर लेकर के जाता है तो फरियाद का FIR होता है? नहीं होता है, FIR होता है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि इस बार 2022 के चुनाव में यहाँ से अगर कोई स्थानीय मुद्दा अगर आप लोग बताना चाहें कि ये मुद्दा हमारा होगा, इस पे हम वोट करेंगे, या फिर ऐसा होगा, या फिर ये कर दे योगी सरकार? अब पूरे प्रदेश नहीं बताते, यहाँ तो कुल सब सामान बना है, कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं। जो सड़क भी है, बिजली भी है, पानी के भी साधन है, सब सामान यहाँ के। कोई दिक्कत गांव के हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। नाली फाली था वो अभी बन गया। जी। तो अगर बिजली की बात मैं करूं सर, तो कितने घंटे बिजली रहती है गांव में? 18 से 20 घंटा रहती है। हाँ। और पहले का अभी 5 साल से और आगे तो 24 घंटा थी। जब मुख्यमंत्री रहते तो 24 घंटा थी। 5 साल 3 साल 3.5 साल थे। 24 घंटा थी। बीच में फिर वो गड़बड़ हो गया। बीच में वही 20 घंटा चलता है। भाजपा सरकार जब ले आई तब सही चल रहा है। अच्छा। हाँ। सर आपका नाम? अरविंद कुमार यादव। सर मैं अगर आपसे पूछूं इस बार किसको वोट देना है तो आप क्या कहेंगे? हम लोग भाजपा के देंगे, मंत्री जी को देखते हुए देंगे। और सरदा जो आया था कह रहा था कि आप लोग मंत्री जी को देखिए, वोट दीजिए अगला इलेक्शन में। तो उनको फिर वो विधायक किसी चीज से आया नहीं वो। हाँ, तो फिर विधायक जी फिर किस मुंह से आएंगे फिर वो वोट मांगने आपसे? अब देखिए, अब वो आएंगे तो जवाब मिलेगा उनको कि आप लोग कह रहे थे अगले इलेक्शन में कि मंत्री जी को आप लोग देखिए और वोट दीजिए, सब देकर जिता दिए। अच्छा, योगी जी के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा कार्यकाल चल रहा है हर सरकार के अपेक्षा। सपा सरकार जब थी यहाँ पे यूपी में तो वो ठीक नहीं थी? वो भी ठीक थी।
लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सर, आपका नाम? सत्येंद्र कुमार है, पूर्व प्रधान हम इस गाँव के। अच्छा, आप पूर्व प्रधान हैं। सर, विधायक जी कभी इस गांव में नहीं आते, ग्रामीणों का ये कहना है। हाँ हाँ सही है। हाँ, सब लोग नाराजगी है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो फिर किसको देख के वोट देते हैं आप लोग? और बीजेपी माननीय जी के नाम से, मोदी हाँ, और ये योगी जी के नाम पे। जी। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी महंगाई तो बहुत है, ठीक है, महंगाई से हर आदमी त्रस्त हो चुका है। अभी मैं गया हुआ था दुकान पे तो पता चला कि 250 के ऊपर आपका ये चल रहा है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। अब आप बताइए कि आम जनता कितना पिस रही है इसमें? सबको परेशानी हो रही है, लेकिन हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इससे नाराजगी व्यक्त करें तो अलग बात है, पार्टी वाले दूसरे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, ये जो खेती की, अगर मैं खेती की बात करूं सर आपसे, तो खेती में कितना परिवर्तन आपको दिख रहा है मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद? ऑनलाइन हो गया, बिक्री हो रहा है। हाँ। बहुत खुश जो हैं ये लोग। किसान एक आंदोलन चल रहा था कि हमारा एमएसपी नहीं दे रहे हैं, अभी गन्ना पे 25 पे फिर बढ़ाए हैं प्रति कुंटल। दूसरे प्रदेश के थे, यहाँ से कोई मतलब नहीं है हाँ। उस आंदोलन से। अच्छा यहाँ के लोग खुश हैं। जी, अब वो डाई और यूरिया जो आप लोग डालते हैं लेवल मिल जा रही है। सब मिल हाँ रहा है? हाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, अब एनी टाइम मिल रही है। अच्छा, किसान लोग खुश हैं। तो अगर यहाँ चंदौली का मैं बात करूँ तो आप लोग कौन सा फसल ज़्यादा उगाते हैं? वही धान का कटोरा कहा जाता है यहाँ चंदौली अच्छा, धान डिस्ट्रिक्ट। का कटोरा इसको जी। कहते हैं जी। तो अभी जब 2017 से पहले अगर योगी जी की बात मैं करूं तो 2017 के पहले ये प्रति कुंटल कितना जाता था, कैसे कितने पैसे में जाता था? 1650 था, और शायद बढ़ गया आपकी बात। अच्छा, इस समय 1880 हो 1800 हो गया। अब बेचने में 1880 हो गया है। बेचने में कोई दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन करा देंगे, ऑटोमेटिक ले रहे हैं सब। एक महीना बाद भी देंगे तभी लेंगे। और पैसा पैसा भी मिल रहा है 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर हाँ। सीधे बैंक में? सीधे अकाउंट में हमारे। अच्छा, ये मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, 2017 के पहले ये सारी चीजें नहीं ये हुआ? नहीं थे, अच्छा, हम लोग परेशान थे बेचने के लिए, हाँ या किसी मतलब लोकल जी। बनिया को देते थे, पैसा भी नहीं मिल पाता था। सर, आपका नाम? बबलू सिंह। सर, अभी जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं तो कहते हैं ना कि भाई गांव के हैं तो एक उम्मीद ज़्यादा होती है, रक्षा मंत्री हैं तो आप लोग और कितना विकास गांव के बारे में अगर कुछ कहना चाहें कि हमको ये चीज़ सारी सुविधाएं और चाहिए, तो अगर आपसे पूछूं तो क्या वो सुविधाएं क्या चाहेंगे आप? ये गांव का तो विकास हो ही रहा है, हो चुका भी है। जी। हाँ, और यहाँ का प्राइमरी विद्यालय जो है, प्राइमरी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है जी जी। टीचर आते हैं? टीचर आते हैं। बच्चे कितने होंगे प्राथमिक में? बच्चे लगभग जो है 300 होंगे। तो पहले जो बच्चे कम थे या फिर इस समय बच्चे कम हैं? बड़े हैं, बच्चे बड़े हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं। स्कूल में पढ़ाई भी होती है, सब कुछ संतुलित चीज़ से चल रहा है। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे लोग बताते हैं कि अब जो किताबें हैं और जो यूनिफॉर्म है वो फ्री दिया जाता है बच्चों को, ये हकीकत है क्या? हाँ, मिलता है, बच्चों को मिलता है, सब कुछ मिलता है, खाना पीना सब कुछ मिलता है। कोई दिक्कत? खाने की सर जो क्वालिटी हम लोग बात करें, जो बच्चों को आहार मिलता है वो हाँ हाँ, अच्छी। अच्छा है? हाँ हाँ, मेनू चेंज डेली होता है, संतुलित आहार मिलता है, जो भी बना है उस आधार पर मिलता रहता है। 2022 में कौन? योगी गवर्नमेंट आएंगे। हाँ। हाँ, योगी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही जी। है, कानून व्यवस्था का राज है। किसान वाला पेंशन मिलेगा कि नहीं? मिलला कितना? 2000। अच्छा, हाँ। तो योगी जी बढ़िया काम करत हुआ? अरे बढ़िया ना, हमारे लिए कट बार देता बार तो बढ़िया ना बाना। हाँ। हाँ, खराब थोड़ा बड़ा। जी ये पैसा दे खाए के दे बढ़िया ना। हाँ जी। हाँ। अच्छा, चाचा तुम्हारा नाम? महेंद्र। चाचा, क्या लगा था के आई 2022 में मुख्यमंत्री के बनी? भाजपा। योगी जी की फिर बनी बा? हाँ, फिर बनाई गया। हाँ। हाँ, और कोनो चीज अगर मांग कुछ और जौन तो के चाहे मतलब कि सरकार हमरे बदे इहो कह दे, कुछ ऐसा मांग हो? कौन मांगो भैया, मन भिखारी है, मैंने कुछ मांग नहीं बा। गाँव में घर तोरे पैसा आवेला वो किसान वाला? हाँ, किसान वाला अच्छा, अब फ्री राशन गांव में मिला था? मिला था। महीना में कह दिया? 2-3 बेर का, हर महीने में 2 बेरी। हाँ, हाँ। एक आदमी पर 5 किलो महीना में ना? हाँ। चाचा, नाम? लाल सिंह। क्या लगा चाचा जी 2022 में क्या ठीक है, काम ठीक कर दे तो बढ़िया है बा। क्या आई? वो भाजपा आई हो के। योगी जी? हाँ हाँ, जीत जी। अब विधायक जी तो गांव में होता ना वो झाँक है। अरे ना आवा, लेकिन तो कमुआ तो होत बा मंत्री जी के नाम पर। हाँ उनके नाम पर यहाँ बिजली बरत है, फ्री फंड, एक दिन एक टैक्स नहीं लगा। हाँ। आज से तब तक उन्हीं के नाम पर बरत, क्या करे ना बरत है। दूसरे जगह पकड़ाए थे बिजली, लेकिन यहाँ एक दिन नहीं पकड़ाई। तो उन्हीं के नाम पर, मंत्री जी के नाम पर, राजनाथ सिंह के नाम पर। हाँ। राजनाथ सिंह के चाहत हूँ कि प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, बन जाए तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बेस्ट रहा। बढ़िया बन जाए तो हमारे गांव का देश विदेश रोशन हुई ना हुई, एकदम सही है। कुछ और
तोहार मनसा मांग मनसा मांग तो विकास होता है बा करते है बना पैसा देते है बना हमन के किसान वाला पैसा देता है बना पेंशन देता है बना तो कौन चीज़ है बीज उज देता है बना जी ठीक है अब खाद वाद मिल जाला खादो नहीं खाद तो सरकारी मिले ले हाँ मतलब मिल जाले ना आराम हाँ से, हाँ खाद कोनो दिक्कत ना हो नहीं खाद मिल जाले पहले रहल की रात भर लाइन लगा नहीं नहीं तो खाद मिले ले खाद के बाद नहीं खाद मिले ले जी अपराध खाद मिलल बा जी। हाँ अब्बा जा तब खाद मिली अब महंगाई चाचा अब महंगाई तो वह तेल में कड़वा बा 200 रुपया किलो और तो कुल ठीक है बा जी। हाँ। चाचा आपका नाम महावीर अच्छा चाचा का लगा था सपा आई कि बसपा आई कि भाजपा आई भाजपा है या फिर भाजपा जी। अच्छा काहे भाजपा बहुत अच्छा काम करत है। हाँ हम लोग को बहुत विकास मिला है जी राशन मिलता है जी। बिजली मिलता है फ्री हाँ और सुविधा बहुत सा सुविधा है हम लोग को। चाचा वैक्सीन लगूला हाँ जी दोनों लग गए नहीं एक ठो लगा है अच्छा अब मिल जाता वैक्सीन आराम से जी कहाँ लगवाओ जगह लगवा यहीं आए थे लोग अच्छा यहीं हाँ यहीं हाँ हम लोग के स्कूल पर आए थे अच्छा जी। तो कैंप लगाते हैं कि बुलाते हैं कैसे नहीं बुलाते हैं हम लोग को सूचना मिलता है जी। जी। चाचा आपका लगल नहीं हम तो लगोले वहीं लगी था और हमारे घर के कुल लगवा ले लो हम वहीं रही सोहनी होता रहा सिवाने में रही ऐसे नहीं लग प्लस तो आप लगवा लें नहीं लगवा ले हाँ भैया आपको लगवा लिए हैं? लग गया पहला नहीं पहला लग एक लगा है हाँ अब दिक्कत नहीं है नहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रचंड भारत हमेशा गांव में जाकर के रिपोर्टिंग करता है और लोगों से जानता है कि उनकी राय क्या है 2022 के इलेक्शन को लेकर के और क्या वो चाहते हैं। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।